Hello students, welcome to English class. Students, from today we are going to start next topic from your English language, that is subject verb agreement or subject verb conquered. So what is actually subject verb agreement? This topic deals with the relationship or the agreement between subject and the verb. So here first we will discuss about the three terms subject, verb and agreement. What is subject? Subject इज अ थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है दैट इज सब्जेक्ट. वर्ब, वो क्या एक्शन ले रहा है, दैट इज वर्ब. एंड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज क्या सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. नाउ सब्जेक्ट या वर्ब एग्रीमेंट का एक बेसिक रूल है जो हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा. ठीक है, जो बेसिक रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे. दैट इज, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल से जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे. दैट इज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा. ओके, सो से फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम लें तो इट विल बी लाइक, देयर इज देयर इज अ गर्ल इन द क्लास. अब ये एग्जाम्पल है तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट गर्ल, ये सिंगुलर है इसलिए मेरा वर्ब भी इज. ठीक है, अगर मैं वहीं पे प्लूरल लूँ, देर आर गर्ल्स इन द क्लास. ओके, यहाँ पे मेरा वर्ब जो है वो प्लूरल हो गया गर्ल्स, तो मेरा वर्ब हो गया है आर प्लूरल. ओके, तो ये बेसिक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. देर इज अ गर्ल इन द क्लास, गर्ल सिंगुलर है इसलिए हम अ लगा रहे हैं. देर आर गर्ल्स इन द क्लास, गर्ल्स प्लूरल है इस वजह से हम आर लगा रहे हैं. अगर हम एक और एक एग्जांपल इसका लेके मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो अगर कुछ और एग्जांपल से हम रिलेट करें, शी इज अ प्रिटी गर्ल. अब यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है गर्ल वो सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इज. ओके, वहीं पे अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो शी हो जाएगा दे आर प्रिटी गर्ल्स. ओके, तो इस तरीके से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो अब यहाँ पे गर्ल्स आ गया तो यहाँ पे फिर से आर आ गया है. दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रिलेट करना चाहिए. ओके, देर इज अ बॉय, देर आर बॉयज. अब बॉय है तो इज आ गया है, बॉयज है तो आर आ गया है. तो ये बेसिक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा. ओके, सो आई होप ये बेसिक रूल क्लियर है. अब हम चलते हैं आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स जो कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में इम्पॉर्टेंट है. So moving on to some important notes, important points about subject verb conquered, and these points are very important for you if you clearly want to understand the concept. So here again example given here is each one of you is honest. So each यहाँ पे हम एक के लिए यूज करते हैं इस वजह से each के साथ आया है is. Mathematics is not easy. Mathematics सिंगल सब्जेक्ट है, ऑलरेडी इसमें एस आ रहा है लेकिन ये एक ही सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पे लगाए हैं is.
नेक्स्ट प्लूरल देखते हैं, राम एंड गीता आर फ्रेंड्स। यहाँ पे राम एंड गीता कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आर लगाए हैं। द स्टूडेंट्स हैव गॉन आउट, स्टूडेंट्स बाहर गए हैं, यहाँ पे अगेन प्लूरल है। सब आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की ओर। इफ द टू सिंगुलर subjects are connected by as well as with in addition to etc, that is अगर दो सब्जेक्ट हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं कुछ वर्ड्स जैसे कि एज वेल एज विथ, इन एडिशन टू, इस तरीके के वर्ड्स के साथ अगर कोई दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं तो उस केस में जो वर्ब है वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ रेडियो एज वेल एज अ वॉच हैज़ बीन स्टोलन। यहाँ पे रेडियो एज वेल एज वॉच दोनों को इंडिविजुअली कंसिडर किया जा रहा है, इस वजह से इसका जो सब्जेक्ट है वो, इसका जो वर्ब है वो सिंगुलर है। ठीक है, हैज़ यूज होता है सिंगुलर के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ मैन विथ हिज डॉग हैज़ कम। यहाँ पे एक मैन है और एक डॉग है, दोनों को हम अलग अलग हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, मैन भी अलग है, डॉग भी अलग है। सो ऐसे वर्ड्स जहाँ जो कि जुड़े होते हैं एज वेल एज विथ, इन एडिशन टू, ऐसे वर्ड्स के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, when two subjects together expresses one idea, the verb is singular। अगर दो सब्जेक्ट हैं जो कि अगर एंड से भी जुड़े हुए हैं लेकिन वो लोग सेम आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब भी वर्ब सिंगुलर रहेगा। ठीक है, अब ऐसे कि एंड है तो प्लूरल हो गया है, लेकिन डिपेंड करता है कि एंड आने के बाद भी जो उसका मीनिंग सिग्निफाई हो रहा है वो दोनों सब्जेक्ट को इंडिविजुअली रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ट्रूथ है और ऑनेस्टी है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ये दोनों अपने आप में बेस्ट पॉलिसी है, इसलिए हम यहाँ पे लगाए हैं इज। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि स्लो भी है और स्टेडी भी है, ये विंस, विंस अगेन यहाँ पे आपका एस है लेकिन ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है। जब आपका नाउन में एस नहीं आता है, ओके, जब आपके सब्जेक्ट हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में एस नहीं है तो आपके वर्ब में एस आएगा। ओके, और अगर सब्जेक्ट में एस है तो वर्ब में एस नहीं आएगा। यहाँ पे दोनों सिंगुलर हैं, जैसे कि अगर आप नाउन या सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप उसमें एस नहीं लिखेंगे, लेकिन उसके साथ जो वर्ब आएगा उसकी स्पेलिंग में एंड में एस आएगा, एस आएगा लेकिन वो होगा सिंगुलर। ओके, दिस एग्जाम्पल, indefinite pronouns each, every, either, neither, many, take a singular verb। अब जैसे कि जो indefinite pronouns होते हैं, जैसे कि indefinite मतलब वो होते हैं जो कि हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सिग्निफाई नहीं करते हैं। ओके, जैसे कि each, every, either, neither, many, many, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, ये हमेशा इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। ओके, ईच ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, कि हर एक लड़का प्रेजेंट था। ईच का एग्जाम्पल हम डिटरमाइनर्स और मॉडल्स में भी देख चुके हैं, राइट। ईच, ईच मतलब यहाँ पे इंडिविजुअली सिंगल हम एक एक को सिग्निफाई कर रहे हैं, इस वजह से ईच ऑफ द बॉय वॉज हम इसका लगा रहे हैं वॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरी मैन इन द विलेज वॉज अफ्रेड। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एवरी मैन इन द विलेज मतलब गांव के हर एक इंसान, लेकिन हम उन सभी इंसान को इंडिविजुअली हम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे वॉज लगा रहे हैं, हम वर नहीं लगाएंगे, हम यूज करेंगे वॉज। एवरी मैन इन द विलेज वॉज अफ्रेड। सो दिस वॉज अनदर रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। So next rule for subject verb conquered is a collective noun takes a singular verb if the idea of oneness is expressed। That is अगर कोई collective noun है, collective noun मतलब एक से ज्यादा चीजें एक में आ रही है लेकिन उनका आइडिया सेम है, वो उनका जो व्यू पॉइंट है वो सेम है, तो भी आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। द ज्यूरी हैज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। अब ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, ये जजेस होते हैं, तो जजेस को भी ज्यूरी कहते हैं, मतलब उस एक पैनल में
एक से ज्यादा लोग आते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन वो आते सभी एक ही ज्यूरी के अंदर है, इस वजह से इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट जाएगा। द ज्यूरी हैज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द काउंसिल इज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। अब यहाँ पे काउंसिल भी सिंगुलर है। काउंसिल के अंदर मेंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन काउंसिल एक ही बॉडी है, इस वजह से इसमें भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके, next important point is some nouns which are plural in form but singular in meaning take a singular verb. अब ऐसे कुछ nouns होते हैं जो कि अपने फॉर्म में प्लूरल होते हैं। अपने फॉर्म में प्लूरल होना मतलब उनके लास्ट में एंड में एस आएगा, उसकी स्पेलिंग के एंड में एस आएगा, ठीक है, लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। प्लूरल फॉर्म में होते हैं, एंड में एस आता है या ई एस आता है, लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर होता है। ऐसी चीजों के साथ भी सिंगुलर वर्ब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड न्यूज हैज कम दिस मॉर्निंग। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा न्यूज है, इसमें एस आ रहा है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, इस वजह से हम इसके साथ हैज लगे आए हैं। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब वेजेस, वेजेस भी आपका सिंगुलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में एस आ रहा है ना, इस वजह से हम इसके साथ सिन लगाएंगे और इज लगाएंगे, इज डेथ। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने होंगे सब्जेक्ट विद कॉन्क्रीट के लिए। नाउ मूविंग ऑन, डेफिनेशन क्या है। A verb should agree with its subject in number and person. ठीक है, सबसे पहला क्या चीज क्या है, वर्ब शुड एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इन नंबर इक्वल होने चाहिए। दैट इज सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। अ प्लूरल सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, कि प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। नेक्स्ट, next there are a few examples given here. I am happy. The dog barks. She has a piano. I am happy. सिंगल इंडिविजुअल की बात हो रही है, सिंगुलर है। द डॉग, डॉग यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन हम यहाँ पे बार्क्स लिखेंगे, हम बार्क नहीं लिखेंगे, बिकॉज जब नाउन में आपके एस नहीं आएगा तो आपके वर्ब में एस आएगा। नाउन में एस आ रहा है तो वर्ब में एस नहीं आएगा, ये अगेन एक बेसिक रूल है। नेक्स्ट, शी हैज अ पियानो। अगेन यहाँ पे हैज सिंगुलर है। प्लूरल हो गया, दे आर हैप्पी। आई एम हैप्पी सिंगुलर, प्लूरल में दे आ गया तो एम की जगह हो जाएगा आर हैप्पी। द डॉग बार्क्स, अब यहाँ पे डॉग सिंगुलर है, इस वजह से बार्क्स में ऐसा आया है। वेरस प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा, तो बार्क्स का एस हट जाएगा, द डॉग्स बार्क। ओके, शी हैज अ पियानो, सिंगुलर है इसलिए हम हैज लगा रहे हैं, प्लूरल है तो हम दे हैव अ पियानो। ठीक है, तो यहाँ पे दे है, एक से ज्यादा लोग हैं तो हम इस वजह से यहाँ पे हैव लगा रहे हैं। These were certain basic rules about subject verb agreement. We will stop our class here itself because if I explain you more, you will get confused. I just want you all to read what all I have explained you in the class today. And if you have any doubt, you can just ask me. Then we will move ahead with other rules about subject verb agreement. So I hope till here it is clear to you all. Thank you, students.